इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी की अनेकों धारणाओं में से एक धारणा यह भी थी कि दादी जी कभी दूसरों को खिलाने बगैर खुद नहीं खाती थी, अर्थात सेवा करने के बाद ही भोजन स्वीकार करना है। दादी जी जब तक किसी को ज्ञान के मीठे बोल न सुनाए या किसी प्रकार की सेवा ना करें, तब तक नाश्ता भी नहीं करती थी। दादी जी का सेवा भाव और लगन आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। दादी जी के पुरुषार्थ से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी के ब्रह्मपुर उड़ीसा सब जोन में संचालित सेंटर्स के इंचार्ज हैं। आपने भी दादी जी की बेहद पालना ली है, तो आइए सुनते हैं मंजू दीदी जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। दादी जी के बारे में हम आपसे जाने, लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए और आपने कैसे निश्चित किया कि आप अपना सारा जीवन यहाँ समर्पित करेंगे। मैं 62 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। मेरा बचपन देहरादून गुरुकुल में पढ़ाई और पालना सब वहाँ पर ही हुई। 4 साल की उम्र में मैं देहरादून चली गई थी, अर्थात माता पिता ने वहाँ छोड़ दिया था। मेरे अंदर जो निराकार के संस्कार कि परमात्मा निराकार है और दूसरा संस्कार सेवा भाव, विश्व सेवा भाव, ये 2 संस्कार मेरे अंदर थी। तो 62 में हमारी लौकिक माता जी शांति माता, वो जब ज्ञान में चली तो उन्होंने जब ये ज्ञान हमको सुनाया तो हमको लगा कि सचमुच यही एक ऐसी संस्था है। विद्यालय तो उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन यही एक ऐसी संस्था है जिसमें रियल परमात्मा का परिचय मिल सकता है और सच्चे अर्थों में सेवा हो सकती है। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मेरा इच्छा हुआ कि मैं इस ज्ञान को गहराई से समझूं। और जब मैंने इस ज्ञान को गहराई से समझा तो 67 में मैं बाबा के घर में आ गई और 69 मई से मैं मधुबन में आ गई। तो इस लाइन पर चलाने का श्रेय तो मैं अपनी लौकिक माता जी को कहूँगी, लेकिन लौकिक माता जी के प्रेरणा स्रोत जो कहेंगे वो हमारी आदरणीय जानकी दादी और आदरणीय कमल सुंदरी दादी जी रहे, क्योंकि वो एक त्याग की मूर्त थी और एक सेवा और धारणा की मूर्त थी दादी जानकी। तो जब हम यहाँ पर आए 69 मई में, तो दादी जानकी जी यहाँ किसी कार्यक्रम के कारण आई हुई थी। तो मुझे मनमोहिनी दीदी जी ने कहा कि तुम्हारी सेवा है कि तुम जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस को हिंदी में एक डायरी बना करके देंगे। तो मैं सोचा हिंदी में डायरी, एक लेख लिखना हो तो बात है, लेकिन डायरी कैसे बनेगी। तो मुझे उस समय दादी जानकी जी ने एक क्लास कराई थी हिस्ट्री हॉल के अंदर मधुबन में। तो उस क्लास का टॉपिक था महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि।
जी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जी। तो दादी जानकी ने जब महीन बुद्धि की परिभाषा बताई तो उसमें ये बताया कि महीन बुद्धि बाबा के नैनों से बाबा क्या चाहता है हमसे, हमसे क्या धारणा कराना चाहता है, उसको महीन बुद्धि कहा जाएगा। तो मुझे संकल्प चला, मुरली से तो सारी बात स्पष्ट नहीं होती, बाबा के नैनों से कैसे हम स्पष्ट कर सकेंगे। तो मैं थोड़ी समय के लिए थोड़ा जैसे मूंझ जाते हैं ना, ऐसे हो गई। तो एक दिन दादी जान की क्लास करा रहे थे, मैं क्लास में नहीं गई। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी ने मुझे देखा कि ये दादी जानकी का क्लास चल रहा है और ये बाहर घूम रही है, किस लिए। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी दादी जानकी 1000 पावर का इंजेक्शन देती है और मेरी पावर है 50 की। अब मुझे 1000 पावर का इंजेक्शन देंगे तो मुझे तो रिएक्शन जरूर होगा। तो दीदी ने, मुझे नहीं मालूम था, मैंने कहा हम तो जो दीदी को बात सुनाएंगे वो दीदी के पास ही रह जाएगी। तो मुझे बात मालूम नहीं थी, दीदी ने जाके दादी जानकी को बता दिया। जी। अब रात को मेरी ड्यूटी थी मधुबन में वास्तुप की। ओके। हाँ, मैं वास्तुप करके सब कमरों का वास्तुप करके, और मेरे पास हमेशा एक छोटा बैग रहता था, उसके अंदर सिर दर्द की दवाई, किसी को लूज मोशन हो या किसी को पेट दर्द हो, 3 प्रकार की दवाई मेरे पास रहती थी। तो मुझे वो सिखा दिया था विश्वरतन दादा ने, तो वो सब हम किसी किसी को देते जाते थे। और दादी जानकी हमसे पूछती थी, फर्स्ट गेट दादी जानकी का पड़ता था सबके पास से आकर के, मंजू आज सभी ठीक है? सभी। तो मेरे से पूछा, आज आपने क्लास करा? मैं कहा नहीं दादी नहीं करा। क्यों नहीं करा? मैं कहा दादी मुझे रिएक्शन हो जाता है। कहती अच्छा, मेरे कारण तुमको दुख पहुंचा और फिर भी तुम मेरी सेवा करने के लिए आई हो। उस समय तो मेरे ऐसा लगा ये मैंने क्या बोल दिया, और मेरा हाथ पैर सब ठंडे होने लगे। नहीं, आओ मेरे पास बैठो। दादी जानकी मुझे अपने पास खटिया पर बिठाए, खटिया पर बिठा के बहुत सिर पर हाथ फेर के, वो ऐसे फूल जैसे कोमल हाथ कि ये मनुष्य के हाथ है कि किसी फरिश्ते के हाथ है। उस समय मुझे ऐसा अनुभव लगा, फूल जैसे हाथों से मेरे सिर पर और मेरे पीठ पर फेरा। अच्छा, मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि तुमको हार्ड लगा क्लास? ठीक है, अभी तुम मेरी सेवा करने के लिए आई हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, वरना मैं ऋणी हो जाऊंगी। तुम मुझे खुशबू दोगी, वास्तु दोगी, मैं तुम्हारे मन को लाइट करूंगी। तो उस समय दादी जानकी ने मुझे एक पॉइंट सुनाई कि कोई भी पॉइंट एकदम हाई लेवल पर बुद्धि को नहीं ले जाओ, पूरा टॉप पर नहीं चले जाओ। महीन बुद्धि तुम ये देखो, समझो। दादी ने कहा था बाबा की नैनों से बाबा के इशारे को समझ लेना। जी। तो दादी ने कहा ऐसे नहीं देखो, पहले देखो बाबा व्यक्तित्व क्या है, कौन है बाबा, ये सोचो। भगवान का रथ है, इस सृष्टि का प्रथम मनुष्य है, कल फरिश्ता बनने वाला है, विश्व का महाराजा होगा। उसके नैनों में क्या होगा? देने की भावना होगी। बस इतना ही तुमने समझ लिया ना, तो तुम देना शुरू कर दोगे। मैं इतनी हल्की हो गई, मैं इतनी हल्की हो गई। तो मैंने कहा हम मनुष्य वृत्ति का ब्रह्मा भी वही है, आदि देव भी वही है। तो मनुष्य वृत्ति में हमने ये पढ़ा हुआ था, बचपन में गुरुकुल में पढ़ाया था हमको। तो ये पढ़ा हुआ था मनुष्य वृत्ति में। जब प्रलय हुई तो ब्रह्मा को एक संकल्प आया, तो उसने श्रद्धा की रचना करी। जी। ब्रह्मा ने, जिसका ब्रह्मा का नाम उसमें मनु दिया गया है, इसीलिए मनुष्य वृत्ति है। उसने श्रद्धा की रचना करी। जो श्रद्धा की रचना उसने करी तो कहा चलो हम दोनों चलते हैं विश्व भ्रमण के लिए। तो ब्रह्मा ने देखा, मनु ने देखा, 12-12 कोस पर एक दिया जल रहा है। जी। सृष्टि ऐसी हो गई है, ऐसे पूरा आश्चर्य से। तो श्रद्धा को कहा कि अभी तुम नारी बन करके इस सृष्टि का तुमको सृजन करना है। तो बहुत अच्छी एक बात, हम जब साहित्य पढ़ा तो उसके अंदर था, जयशंकर प्रसाद जी के एक साहित्य में था, हिंदी साहित्य में, नारी की श्रद्धा है, जीवन पटल नव जल थल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के हर प्रांगण में, माना हर जीवन के अंदर वो बड़ा करो। तो मुझे उस समय वो बात दादी जानकी से समझ में आई कि ब्रह्मा बाबा ने
नारी माना माताओं शक्ति बहनों को क्यों आगे रखा। तो दादी ने कहा रखने वाला वो है आगे निराकार, लेकिन माध्यम ये बना। क्यों रखा? तब दादी ने कहा बता तेरे को क्या समझ में आई। तो जैसे दादी की वो चिंतन शक्ति दादी ने मुझे दे दी, मुझे बिल्कुल वैसे महसूस हुआ जैसे सामने से मुझे कोई इतने अच्छे दादी के चिंतन के वाइब्रेशन आ रहे कि मैं माना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। तब मैंने दादी को कहा, उत्तर दिया दादी को, दादी सबसे अच्छी बात ब्रह्मा बाबा में वो है कि ब्रह्मा बाबा वेदों की ऋचा है, क्योंकि वेद जो कहे गए वो श्रुति और स्मृति के आधार पर है। तो वेदों में श्लोक नहीं है, दोहे नहीं है, वेदों की ऋचा है। ऋचा है माना जो संकल्प शक्ति के आधार पर रची गई थी। ये सब हमने गुरुकुल में पढ़ा था। तो वो मैं इस ज्ञान में दादी के बातों से अप्लाई करना शुरू करा मैंने अपने जीवन में। तो जब मैंने कहा ब्रह्मा बाबा वेदों की ऋचा है, तो दादी मेरे मन को समझ लगी कि इसकी बुद्धि इतनी तेज है, ये कहाँ से कहाँ, क्योंकि वेद श्रुति और स्मृति के आधार पर लिखे गए, मनन और वर्णन के आधार पर नहीं लिखे गए। ऐसे करके फिर उसके बाद मैंने कहा ब्रह्मा बाबा ही वो एक अर्जुन है जिसने सुना, भगवान से सुना और उसको प्रैक्टिकल में लाया। तो लेकिन अर्जुन का रोल बाबा के जीवन में नहीं था, क्योंकि अर्जुन पीछे हटता था, बाबा का भी पीछे नहीं हटा। अर्जुन और बाबा में है, तो अर्जुन भी यही है, वेद की ऋचा भी यही है, अर्थात श्लोक भी यही है। गीता के श्लोक है, रामायण के दोहे हैं और वेदों की ऋचाएं हैं। तो मैंने तीनों चीज बाबा में देखी और वो मुझे दादी के नैनों से समझ में आया। और ये तो चीज़ मुझे थ्योरेटिकल मालूम थी, लेकिन प्रैक्टिकल कोई सृष्टि पर वेदों की ऋचाएं हो सकता है, गीता के श्लोक हो सकता है, रामायण के दोहे हो सकता है, या चालीसा की चौपाई हो सकती है, तो मैं नहीं समझ सकती थी। और सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देवे। तो मैं तो दादी जानकी को कहूँगी वो सिर्फ लाइट हाउस ही नहीं थी, वो एक ऐसा लाइट हाउस थी जो खुद तो बन गई थी, कैसे बनी किसी को वर्णन नहीं करा, लेकिन कैसे बनाया जाता है वो उसके अंदर एक कला थी। तो मैं तो कहूँगी कि वो सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बनाने के लिए, सच्चे अर्थों में फरिश्ता बनाने के लिए और सच्चे अर्थों में देवता बनाने वाली वो एक मशीन थी, एक कारखाना थी, जो उसकी दृष्टि से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से लोग तैयार होते थे अपने आप ऑटोमेटिकली। तो दादी जब विदेश चले गए उसके बाद दादी को किस तरीके से मतलब कमी महसूस होती होगी ना दादी? बहुत कमी महसूस होती थी। ऐसा लगता था मधुबन में सब जो क्लास करा रहे हैं ना, वो जैसे अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, सिवाय एक बड़ी दादी के और दीदी के। वो लोग ड्यूटी नहीं बजाते थे, लेकिन क्लास कराने वाले तो बहुत आते, बहुत जाते, बहुत जाते। लेकिन दादी जान की ड्यूटी नहीं बजाई। दादी जान की जो कुछ बाबा से लिया अपने को जीवन में माना उनके रक्त में चला गया, सब ज्ञान योग धारणा। और जैसे रक्त से जीवन मिलता है, ऐसे दादी की वाणी से जीवन मिलता था। जैसे कोई ब्लडलेस हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो दादी की जो क्लास होती थी जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो, रक्त चढ़ गया हो, ऐसे महसूस। कहाँ डर लगता था, कहाँ एनर्जी आने लगी, स्पिरिचुअल ब्लड चढ़ाने का। ये दादी की कमाल थी, किसी भी आत्मा को निराश नहीं होने देती थी, अपने से दूर नहीं होने देती थी, और उसको सदा याद रहता था अगर मेरी किसी ने इतनी सेवा की है तो मैं उसकी इतनी सेवा करूं। वो रिटर्न देने की भावना, माना मेरे से किसी का हिसाब किताब बना हुआ रह जाए ना, जो लास्ट में मुझे वो खींचे या मुझे देना पड़े, ये चीज़ मैंने दादी से सीखी। दादी इतनी पालना देते थे सबको, लेकिन डिटैच भी उतने ही रहते थे, तो वो कैसे होता था? वो कैसे होता था, मतलब सबका तो खिंचाव होता होगा ना दादी की तरफ, लेकिन दादी को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था। क्यों नहीं होता था? दादी अपना फुल अटैचमेंट बाबा को के साथ कर दी थी, फुल अटैचमेंट। और वो इतनी बीमारियों में भी लाइट कैसे रहती थी, उसका कारण था बीमारी दादी के पिछले जन्म का हिसाब किताब था। तो वो योग द्वारा चुकतू करती थी, लेकिन वो लाइट कैसे रहती थी, क्योंकि जो सदा औरों को देगा वो लाइट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, दादी के ऊपर जो बीमारी का इफेक्ट नहीं होता था,
जरा सा सिर में दर्द होने से हमारा चेहरा चेंज हो जाता है, लेकिन दादी का चेहरा चेंज नहीं होता था। उसका कारण था दादी शारीरिक शक्ति को बहुत कम यूज करती थी। ज्यादातर दादी देह से अलग रहती थी, एनर्जी देह से, हाँ, देह से अलग रहती थी। तो वो किसकी एनर्जी लेती थी? वो बाबा की एनर्जी लेती थी, वो शिव बाबा की एनर्जी लेती थी। वो शिव बाबा की एनर्जी जो उसके पास होती थी, इसलिए वो इतना रोग होते हुए भी कभी रोग का स्वरूप नहीं बनी। अच्छा, मैंने देखा कभी दादी ने अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करा होगा। हाँ जी। हम पूछेंगे तबीयत खराब है आपकी, ये तो आज डॉक्टर लोग बोलते, मैं तो आप लोगों को ये बात सुना रही हूँ, 71-72 की बात सुना रही हूँ, इतनी पुरानी बात। तो तभी भी दादी को किसी को नहीं कहती थी मैं बीमार हूँ। तो दादी की इतनी बीमारी होते हुए, इतना कार्यभार होते हुए, तो दादी हमेशा कहती थी, एक बात अच्छी कहती थी, जब दादी का विदेश जाने का समय हुआ ना, तो इंग्लिश तो नहीं आती दादी को, तो बाबा ने कहा, दादी ने बाबा को बोला, बाबा मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा तुमको विदेश जाना है। तो दादी बोली ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, आपको दिल की डिब्बी में बिठा देती हूँ, और उस डिब्बी में बिठा के मैं मेरे हीरे को विश्व में दिखाऊंगी। ये संकल्प करके बाबा को बोल के दादी विदेश गई, और सचमुच बाबा को दिल की डिब्बी में बिठा के, और डिब्बी को में जो हीरा है वो हाथ में लिया। तो हीरा हाथ में लेने का मतलब क्या? अपने हाथों से विदेशियों को खाना बना के खिलाया, इसलिए वो तमोगुणी खाना छोड़ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने दूसरा, दादी ने शारीरिक स्नेह कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन आत्मिक स्नेह इतना दिया, जहाँ एक नारी सदा ब्रह्मचारी का व्रत ही नहीं था, जहाँ तो ये संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, जो जितने भी करे, वहाँ के लोगों को पवित्र बना करके दिखाया। तो वो रूहानी प्यार दिया दादी ने। और दादी ने ज्ञान सिर्फ सुनाया नहीं, ज्ञान को पहले स्वरूप में ला करके उनकी धारणाएं चेंज कर दी, उनका भोजन चेंज कर दिया, उनके बाइबल में जो आस्था थी, जो थी, उसका राइट अर्थ बता दिया कि क्राइस्ट भी कौन है, बाइबल भी क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट भी क्या है, न्यू टेस्टामेंट क्या है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, वो दादी ने सब बता दिया। और वो दादी ने सुनाया ब्रह्मा बाबा के जीवन से टैली करके। वो चीज़ तो मुझे दादी की इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। कोई क्या ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा फिलॉसफी जान जाएंगे, तब हम औरों को अन्य फिलॉसफी पर समझा सकेंगे, कुछ नहीं। जिसने दिल में बाबा को जान लिया, उसे संसार की कोई चीज़ जानने की जरूरत नहीं, बाबा अपने आप समय पर पढ़ाता रहेगा। हाँ जी। ये मैंने दादी से सीखा कि बाबा कैसे पढ़ा सकता है, और कैसे पढ़ाता है, और कैसे सबके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो दादी ने जो देश विदेश में हिंदू कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, सबकी जो सेवा करी, लेकिन दादी सबको अच्छी लगती थी। सबको अच्छी लगने के कारण क्या था? उसके पास मानवता के गुण थे, किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी व्यक्ति से प्यार नहीं, किसी व्यक्ति से घृणा नहीं। जी 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 बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मुझे दादी के लगी, अभी की बात है, दादी जी बहरमपुर में रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करने आए थे। रिट्रीट सेंटर का नाम लास्ट ईयर आए थे, 2019 में। हाँ, 8, 9, 10 जी बस वही तो उनका लास्ट था। हाँ जी। और तो नहीं था। तो और उड़ीसा में लास्ट में ही हमारे पास आई, लेकिन दादी सर्टिफिकेट दे के गई, भैया फर्स्ट सेवा रही। क्योंकि जो ऑडिटोरियम हमने वहाँ बनाया था, तैयार करा था, वो पूरा हमारा डायमंड हॉल जैसा था। तो दादी बार बार कहती थी डायमंड हॉल है, मैं कहा दादी आपके मुख में गुलाबी हॉल बन जावे, क्योंकि वहाँ 31 कन्याओं का समर्पण किया, दादी का जन्मदिन मनाया, 15,000 भाई बहनों से दादी मिली वहाँ पर में। तो वो सब कार्यक्रम, दादी का जन्मदिन मनाया ना, वो सब कार्यक्रम किया। तो 15,000 कहाँ जाएंगे, वहीं बैठ के खाएंगे, वहीं सुनेंगे। तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना दिया था, बहुत विशाल छत थी। तो सबसे अच्छी बात मुझे दादी जी से एक बात बहुत अच्छी लगी, दादी जी ने क्या किया, सबका एक ही प्रश्न, इतने एज में दादी का ब्रेन कैसे एकदम जो चाहिए वही सोचता है, जो चाहिए दादी वही बोलती है, और अभी तक दूर का देखती है,
दूर का समझती है और क्या किसको चाहिए वो देती है, इसका कारण क्या है। तो मेरे से प्रश्न पूछा है कि वीआईपी ने पूछा मेरे से प्रश्न। मैंने कहा दादी कभी भी इस देह में रही नहीं, इस देह में जिसमें है इस देह में रही नहीं, वो सदा ही आकारी बन करके बाबा के साथ रही। बाबा उसे इंग्लिश भी पढ़ाता रहा, हिंदी भी पढ़ाता रहा, सारी कल्चर पढ़ाता रहा, सारी सभ्यता पढ़ाता रहा, सारा विश्व भ्रमण बाबा करा दिया। तो इसलिए दादी इतनी बीमारी में भी बीमारी उसको टच नहीं करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन दादी का किस तरीके का था? दादी का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था जी, वो व्यक्ति को भी देखती थी, समय को भी देखती थी, स्थान को भी देखती थी। मैंने जो दादी में देखा, व्यक्ति को क्या देखती थी, अगर मैं, जैसे बाबा हमेशा कहता है ना, मैं कहता हूँ कहूँगा ये कर नहीं सकेगा तो मैं कहूँगा क्या बच्चों पर बोझ पड़ जाएगा। तो दादी इस चीज़ को बड़ा मार कर, कौन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को पालन कर सकता है उसको स्ट्रॉन्ग देगी, जैसे जयंती बहन को पूरा स्ट्रॉन्ग देगी। जी। लेकिन अगर कोई नई कन्या आई होगी उसको उसके तरीके से समझा के। दूसरा दादी का एडमिनिस्ट्रेशन था, बाबा की कोई दिनचर्या या बाबा की कोई आज्ञा उल्लंघन भी नहीं हो, लेकिन कोई बोझ समझ के मजबूरी से ना करे। तो दादी क्या करती थी, पहले बाबा के प्रति प्यार पैदा कर देती थी। जी, वो प्यार कैसे पैदा कर देती थी, बाबा ने मुझे क्या सिखाया, मम्मा ने मुझे क्या सिखाया, दीदी ने मुझे क्या सिखाया। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, हर किसी से दादी ने कुछ ना कुछ सीखा है, किसी से। कभी एक बार दीदी दादी के पास गई पूना में, तो दीदी ने कहा तूने क्या है ये सेंटर बनाया, गृहस्थी बनाया, क्योंकि बहुत सारी टोलियां बना के रख दी दीदी के स्वागत में। तो कहती मैंने अच्छा ये सेंटर है, बाबा जैसे चलाता था, ये मैंने बहुत टोलियां बना दी, ये दीदी को पसंद नहीं आया। इतना टाइम अगर दीदी से सेवा लेती थी तो अच्छा था। दीदी पूना में गई थी तो मैंने देखा दादी की एक विशेषता थी, हर किसी से गुण लेती थी। कोई शिक्षा सावधानी दे वो बुरा मान ले नहीं। इसलिए आज दादी क्या हो गई, विश्व की दादी। कोई कहता था विदेश की दादी, मैं तो कहती हूँ विश्व की दादी हो गई। जी। सभी के दिलों को जीत लिया, सबके दिलों को। हर बड़ा आकर के उनके सामने जैसे छोटा हो जाता था। उसका कारण था कि उसके अंदर विश्व के प्रति स्नेह भाव था। सिर्फ माँ की ममता नहीं थी, लेकिन विश्व उद्धारक की जो भावना थी। तो सब सोचते थे इनके सामने आके हमारा उद्धार हो जाए। दादी को जो सदा विश्व कल्याण की भावना रहती थी, वो भावना के कारण सब आकर के झुक जाते थे। विश्व में तो वो भी है ना, विश्व के अंदर तो वो भी है ना। तो अभी दादी की कमी आपको कैसे महसूस होती है? वो मेरे पास शब्द नहीं है सुनाने के लिए। और मैं समझती हूँ जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थान कोई नहीं भर सकता, मम्मा का स्थान कोई नहीं भर सकता, लेकिन मैं समझती हूँ दादी का स्थान भी कोई नहीं भर सकता। क्यों? आयु अर्थात शरीर पर इतना कंट्रोल, जो 104 साल तक भी भारतीय नारी विश्व में ये पहली नारी है जिसका 104 साल में भी ब्रेन राइट काम कर रहा है। नहीं तो भारतीय नारी का ब्रेन 60 साल के बाद डगमग होना शुरू हो जाता है। जी। उसका कारण क्या? दूसरा, दादी को लास्ट में सिर्फ पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए था, लेकिन दूर का दादी देख सकती थी। दूर में क्लास में बैठ करके कोई बात भी कर रहा होगा तो एकदम आईसाइट क्लियर होती थी। इसका बात क्यों? दादी ने कभी इन आँखों से किसी को देह नहीं देखा। इन आँखों को देह देखेंगे तो रूप रंग लिंग भेद सब बुद्धि में, उसमें एनर्जी चली जाती है। दादी की कभी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि दादी ने पूरा ही हर घड़ी अपने को फरिश्ता और आत्मा समझा। इससे दादी की 104 साल में भी दृष्टि कितनी अच्छी थी। जी। अच्छा, दादी का सोच क्यों क्लियर था? क्योंकि वो कभी इस देह में रह करके किसी के लिए कुछ नहीं सोची। उसने सदा बाबा को देखा देह से अलग होके, क्योंकि शिव बाबा से तो अलग होके ही मिल सकते, और अभी तो ब्रह्मा बाबा से भी देह से अलग होके मिल सकते। तो इस देह में इतनी एज में इसलिए दादी रह गई, उसने देह की एनर्जी को बहुत कम यूज किया। उसने जो कुछ किया देह से ऊपर उठ करके ही किया, देह से बाहर। तो देह की एनर्जी देह में रह गई, तो एज बढ़ती चली गई, बीमारियों पर उसकी कंट्रोल होता है, क्योंकि वो तो ऊपर ही रहती थी। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि दादी जी ने अपनी डेथ की प्लानिंग की पहले से?
कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, और हर चीज़ प्लान्ड वे में, पूरी लाइफ ही जैसे प्लान्ड वे में दादी जी ने जी। हाँ, ऐसा तो लगता है, लेकिन मैं समझती हूँ उसको प्लानिंग करना नहीं कहेंगे। नेचुरली दादी का जीवन इस तरीके से चलता गया। क्यों? दादी को देह के ऊपर में कुछ नहीं था। हाँ, मौत का असर उसको होता है जो देह में बंधा हुआ होता है। वो देह में तो बंधी हुई नहीं थी। जी जी। तो दूसरी चीज, उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा। हाँ जी। मौत का असर उसके भी होता है जो अपने लिए सोचता है। जी जी। अपने अच्छे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने नाम के लिए, अपने शान के लिए। हमने देखा दादी चीफ बन करके भी कभी चीफ की सीट पर आंख उठा के नहीं देखा। जी जी। कभी नहीं, कभी उनके मुख से नहीं निकला मैं चीफ हूँ तुम मेरा सुनोगे नहीं, कभी नहीं। या मैं चीफ हूँ वो भान दादी के अंदर आया हो, नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी दादी जो बहरमपुर में गई, दिन रात 7:30 बजे उनका प्रोग्राम स्टेज पर, 7 बजे आ गए। सब कहते दादी जी आ गए, दादी जी आ गए। मैं कहा 7 बजे आ गए, अभी तो हमने परिचय भी नहीं दिया। तो जब दादी स्टेज पर आ गए तो मैंने कहा दादी ने जीवन के 104 पड़ाव पूरे कर दिए, लेकिन 85 पड़ाव ईश्वर की गोद में बैठ कर के विश्व को ईश्वर का संदेश देने में और ईश्वर समान बनाने में 85 पड़ाव पूरे करे, ऐसी महान आत्मा न थी सृष्टि पर, ना है ना होगी। वो मैंने परिचय दादी का, मुझे दादी का परिचय देना था ना, स्वागत करना था। माला बहन स्टेट सेक्रेटरी थे, तो उसमें मैंने बोला कि दादी ने इस विश्व में रह करके विश्व से अलग, देह से अलग होकर के परमात्मा को अपने मन बुद्धि में, अपने प्राणों में कहे मन बुद्धि में समा करके विश्व को, परमात्मा को, इसलिए दादी इतनी आयु में इस शरीर में रह सकी क्योंकि उसने शरीर के दिल दिमाग को बहुत कम यूज किया। हाँ जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करने दी, और जो रही वो पॉजिटिव रूप में यूज करा। दादी के पास नेगेटिविटी थी नहीं, और मैं बड़ी हूँ वो अहंकार ही नहीं था, या मुझे कुछ नाम मान शान मिले उसकी अविद्या थी उसको। उसको वो चाहिए नहीं थी। और सदा मैं दे दूं, ज्ञान दे दूं, वस्तु दे दूं, प्यार दे दूं, जो भी दे दूं लेने की किसी से उसको भारी लगता है जीवन जिसकी कुछ लेने की इच्छा होती। दादी की देने की इच्छा थी। तो मैं तो कहती वो इसी जन्म में संपूर्ण ब्राह्मण थी, संपूर्ण फरिश्ता थी और देने के लिए देवता थी। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी की इतनी प्यारी विशेषताएं हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। शांति। दर्शकों, दादी जी ड्रामा पर बहुत विश्वास रखती थी। वे कहती थी कि यह विश्व एक रंगमंच है, हर आत्मा अपना किरदार अदा कर रही है और इस नाटक में चलने वाला हर सीन बेहद कल्याणकारी है। इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, बल्कि लाइट रहकर और लाइट बनकर उसको देखना है। इस तरह दादी जी हर बड़ी बात को छोटा बना देते थे और सदा खुद भी हल्के रहते थे और दूसरों को भी हल्का कर देते थे। दादी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी गहरे अनुभव और बातें। हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।